अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ये है कशिश और आज़म जो एक दूसरे को कई सालों से चाहते हैं और ये दोनों अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और शादी करना चाहते, लेकिन इनके घर वाले इससे खुश नहीं थे, इसीलिए दोनों घर से भाग गए और शादी करने के लिए वीडियो बनाए और घर वालों से जान का खतरा बताए। लेकिन मामला यहीं पे नहीं रुका। अनभक्ता इनको पकड़ने के वास्ते पुलिस स्टेशन के सामने धरना देने तक आ गए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के संगाथेरा गांव का है, जहां कशिश और आजम दोनों रहते थे। जैसे ही दोनों के भागने की खबर फैली, गांव का माहौल गर्म हो गया। हिंदू संगठन के लोग गांव में जमा हो गए और लगातार दूसरे दिन भी यहां टिके रहे। पहले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां इस रिश्ते को लेकर काफी विरोध हुआ, और दूसरे दिन सड़क पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ जहां पर कोई मुस्लिम लड़की घर से भागती है तो पुलिस उसे प्रोटेक्शन दे के अनभक्तों की मौजूदगी में शादी करा देती है, लेकिन वहीं कोई गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान के साथ भागकर शादी करना चाहती है तो पुलिस वाले तो दूर के बाद अनभक्तों तक उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुल्क में दो कानून चल रहे। खैर, कशिश के परिवार वालों का कहना है कि आजम ने इसे बहला फुसला कर भगाया है, जबकि कशिश अपने वीडियो में बार बार यह कह रही है कि बालिग है और अपनी मर्जी से गई है। इसने ये भी कहा है कि जब इसके घर वालों को इसके रिश्ते के बारे में पता चला तो इसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया और आजम को जान से मारने की धमकी दी गई। कशिश ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा है कि अगर ये आजम के साथ नहीं जाती तो ये अपनी जान दे देती। इनका कहना है कि अब दोनों ने शादी के लीगल डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा लिए हैं और ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन्हें चैन से जीने दिया जाए। दूसरी तरफ गांव में इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्सा है। हिंदू संगठन इस रिश्ते को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं और पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि कशिश को वापस लाया जाए और आजम के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पंचायत में भी यह बात सामने आई है कि अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कशिश के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जो कंप्लेन लिखाई गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक कशिश की उम्र 17 साल 5 महीने बताई जा रही है, जो इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। अगर ये सच है तो कानूनी तौर पर यह मामला और भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। इससे पहले भी एक ऐसा केस आया था जहां पर हिंदू संगठन के लोग 25 साल की लड़की को 18 या 16 साल की बोल रहे थे। एसपी देहांत सागर जैन ने बताया है कि पुलिस की 3 लगातार टीमें कशिश और आजम की तलाश में लगी हुई है। वायरल वीडियो की भी गहराई से जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। गांव में किसी भी तरह का हंगामा न हो, इसलिए यहां भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दिए गए हैं। यह मामला सिर्फ 2 लोगों के प्यार का नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच, धर्म, परिवार की इज्जत और व्यक्ति की आज़ादी के बीच के टकराव को भी दिखाता है। एक तरफ आजम और कशिश अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाज और परिवार इस फैसले को कबूल नहीं करने को तैयार है। अब देखना यह है कि कानून और समाज के बीच इस तनाव का अंजाम क्या होता है। लेकिन इस मामले में हिंदू संगठन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वहां पर सहारनपुर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन के घर को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और इसका ऐलान भी कर चुके हैं। जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाती है गंगोह क्षेत्र में और आप वहां पहुंचते नहीं। यही वो समाज है, जब आप पर एक ठाकुर द्वारा टिप्पणी की गई थी तो इस समाज ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। आज अगर इस हिंदू समाज के गुज्जर समाज की बेटी पर बात आई है, वैसे आप गुज्जर समाज की बेटी बन जाते हो, मगर जब आज गुज्जर समाज की बात आई है तो आप मुसलमान बनकर एक तरफ खड़े हो गए हो। यह हिंदू समाज, यह कूटनीति की राजनीति, ये 2 फाड़ की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा और समस्त सनातनियों से, उत्तराखंड से पूरी टीम और उत्तर प्रदेश से भी सब सनातनी भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जाने माने संगठन है, सभी 2 बजे इकरा हसन के घर पर चढ़ाई करेंगे, उसका घर का घेराव करेंगे। तो किस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड से हमारे लोग आ रहे, उत्तर प्रदेश के हमारे लोग आ रहे और सब मिलके इकरा हसन के घर पे चढ़ाई करने वाले हैं। जरा सोचिए कितनी आज़ादी के साथ ये लोग एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकी दे रहे हो कैमरे के सामने, वो भी। मेरा नाम कशिश है, मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शंगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, मैंने उनको फोर्स करा कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे लेके चलो। तो इसके अलावा ये वीडियो तो आप देखे होंगे जहां पर एक मुस्लिम शख्स नमाज पढ़ रहा था और अनभक्त वहां पर उस मुस्लिम शख्स की जाकर नमाज खराब करता है और बुरी तरह पीट देता है।
और ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देता है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में दिन ब दिन एक खतरनाक सूरत इख्तियार किया जा रहा है। आजकल के हालात देखकर ये महसूस होता है कि नफरत के माहौल इतना गहरा हो चुका है कि लोग दूसरों के बुनियादी हकूक को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। रुद्रपुर से इंतहाई परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक मुस्लिम मजदूर को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मारा गया क्योंकि ये एक खाली जमीन पर खामोशी से अपनी नमाज अदा कर रहा था। सोचिए, एक इंसान जो अपनी रोजमर्रा की मेहनत के दरमियान सिर्फ अपने रब के सामने झुक रहा है, उस पर हमला कर दिया जाता है। हमला करने वाला शख्स, जिसका नाम अरविंद शर्मा बताया जा रहा, न सिर्फ उस मजदूर को पीटता है बल्कि उसे मजबूर करता है कि वो जबरदस्ती जीएसआर का नारा लगाए। आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर बेकसूर मुसलमानों को पीटा गया, जीएसआर का नारा लगाने के लिए कहा गया। लेकिन आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी मुसलमान ने बेकसूर को पीट कर अल्लाह अकबर का नारा कहने के लिए कहा गया हो, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये सवाल उठता है कि आखिर किस किस्म की नफरत और जहनियत किसी को इतना तंगदिल बना देती है कि वो किसी को सिर्फ इबादत करने पर निशाना बनाए। क्या किसी का अपने मजहब के मुताबिक इबादत करना अब जुर्म बन चुका है? ये वाकया सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, आज़ादी और दस्तूर के बुनियादी उसूलों पर हमला है। उत्तराखंड पुलिस ने इस वाकये को संजीदगी से नोट लिया है। उधम सिंह नगर के पटना नगर इलाके में जो कुछ हुआ उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी क्राइम और ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने इस सिलसिले में बयान दिया है कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तहकीकात जारी है। कल दिनांक 24/2/2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मजदूर का अपना बयान दिल को झकझोर देने वाला है। ये कहते हैं कि ये एक आम मजदूर है जो पास ही काम करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और मस्जिद थोड़ी दूर होने की वजह से यहाँ जाने में वक्त ज़्यादा लगता है, जिससे इनका काम मुतासिर होता है। इसी वजह से ये पिछले 3 दिन से पास के एक खाली मैदान में जोहर की नमाज अदा कर रहे थे। किसी ने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। ये कहते हैं कि नमाज अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी, सलाम फेरना भी बाकी था कि एक शख्स आया और सीधा हमला कर दिया। नमाज के दौरान इन्हें बेरहमी से मारा गया। ये सिर्फ तशद्दुद नहीं बल्कि एक इबादत गुजार पर हमला था जो अपने रब के सामने झुका हुआ था। मकामी लोगों ने भी इस वाक़े पर सख्त गुस्सा जाहिर किया और मुतालबा किया कि ऐसे अफराद जो मुल्क की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी मालूम हुआ कि अरविंद शर्मा पर पहले से ही कत्ल का मुकदमा है, यानी धारा 302 दर्ज है और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था और इसी दौरान इसने यह हमला किया। यह सवाल भी उठता है कि क्या इसे अपनी पैरोल की शर्तों का बिल्कुल भी खौफ नहीं था? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? तो अभी आप जिसको देख रहे हैं ये है सरिता सक्सेना। ये पूर्व पत्नी है अरविंद शर्मा की। इनका कहना है कि अरविंद शर्मा पहले ऐसा नहीं था, वो मुसलमानों की इज्जत करता था, यहाँ तक कि मुसलमानों को रमज़ान में रोज़ा इफ्तार भी कराता था। लेकिन जब उसने देखा कि मुल्क भर में ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऐसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये भी एक मुसलमान पे जुल्म करेगा और फेमस हो जाएगा, और फेमस होने के बाद अंधभक्त संगठन इसको सपोर्ट के लिए आगे आएंगे और जेल से निकाल देंगे। उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट, गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी बहन जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है, तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी जिससे उन्होंने विवाह किया है। तो यहाँ पर एक और खुलासा ये हुआ कि पहली बीवी को इन्हें छोड़ दिया और दूसरी बीवी यानी इसकी खुद की बहन से इन्हें शादी कर लिया, जबकि हिंदू मजहब के अंदर बहन से शादी भी नहीं करते और खुद को ये ब्राह्मण पंडित बताता, और फेमस होने के वास्ते एक बेकसूर मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर दिया। एफआईआर दर्ज हो गई, अब जिंदगी भर जेल में काटना पड़ता। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।